जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाती हूँ करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने बहन को कहा कि बहन, खाना खा लो। तो माँ बोली कि आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जला करके छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभीियों को बोली कि चलो अर्घ्य दे दो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो पति के घर से बुलावा आया कि तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद ही कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहना करके ससुराल भेज दिया। माँ ने अपनी लड़की के पल्लू पे सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना। जो भी तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पे छोटी ननद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और पल्लू में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसके लिए दास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज दी जाती थी। इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल बीत गया। फिर करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसिन बोली कि तू भी तो करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसिन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन की बात कहने पर बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ सुनी, ए करवे वाली, मुझे भी तो करवे दे दे। करवे वाली कहने लगी कि मेरी बहन दूसरी आएगी, वो ही तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने उसे भी आवाज़ लगाई, ए करवे वाली बहन, मुझे भी तो करवे दे दो। दूसरी करवे वाली बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी, वो ही तुझे करवे देगी। तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना। जब उसके पैर में कांटा चुभ जाए तब वह खूब चिल्लाएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी। तब तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे देगी। तब तू उद्यापन करना।
जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने से दर्द में वह बहुत चिल्लाई। तो बहू ने उसका पैर पकड़ करके छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली कि जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली अंगुली का छीटा और साथ में करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। तब उसका पति ठीक हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे चौपड़ पासा खेलने लग गए। इतने में उनकी दासी तेल में बनी हुई पूरी और सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी को जाकर बोली कि ऊपर कोठरी में तो खूब रौनक हो रखी है, तुम्हारे बेटे बहू तो चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सास बोली कि बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो साहूकार ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया और अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा कि साहूकार के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले के परिवार की सभी सुहागन स्त्रियों को ऐसा सुहाग देना। तो दोस्तों, यह थी चौथ माता की कहानी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। और भी आप लोगों को कौन सी कहानी जाननी है उसका कमेंट भी मुझे आप अवश्य करके बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों का एक कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है और मैं अगला वीडियो बनाती हूँ। जय भोलेनाथ दोस्तों।